Assalamu alaikum, welcome to Azam Academy. As you know, we have covered first four lectures of theory of automata, and this is lecture 5, which is about regular expressions. And regular expression is another method to describe a language. So let's start today's lecture. हम इसमें देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और उनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जो कि एग्ज़ाम बेस उनकी एग्जांपल्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि एक लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के तीन मेथड्स होते हैं, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रिकर्सिव मेथड। पहले दो डिस्क्राइब कर लिए थे कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस सॉरी रिकर्सिव मेथड क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ लैंग्वेज। अभी मैं बता चुका हूँ कि ये मेथड होता है लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का। और लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। A regular expression is a formula that tells which strings are allowed and which strings are not allowed in a language। एक फार्मूला होता है या जो कि बताता है कि कौन सी स्ट्रिंग लैंग्वेज में अलाउ है और कौन सी नहीं है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। उसको देख के हम बताते हैं कि क्या कौन लैंग्वेज में कौन से स्ट्रिंग आएंगी और कौन सी स्ट्रिंग नहीं आएंगी। अब ये देखें, ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। अच्छा, ये दो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे इसके आमने सामने लिखी हुई, ठीक है। अब इसमें देखें कि नंबर ऑफ एज हैं, ठीक है, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ठीक है, इस तरह करके। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस सर, सिर्फ क्या आ गया, नल आ गया एक, फिर ए, डबल ए, ट्रिपल ए, इस तरह के इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो सा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है वो ए पावर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ए पावर स्टैरिक, ठीक है, ए स्टैरिक एक प्लस, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। अगर ये आपको समझ आ जाए कि आगे रेगुलर एक्सप्रेशन आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ना एक एज मतलब काउंट हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ठीक है, ऐसा करके मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन ईच स्ट्रिंग नंबर ऑफ एज आर इंक्रीज बाय वन, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए पावर प्लस। अब यहाँ पे अगर कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो उसकी पावर प्लस हो, मीन उसके अंदर कोई नल स्ट्रिंग नहीं आएगी, ठीक है। आप देखें, ये लैंग्वेज है, ए के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है जिसको क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। और हर दफ़ा उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है एक, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर नल नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए पावर प्लस। जब भी प्लस आएगा तो उसके अंदर नल स्ट्रिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे ए स्टैरिक है, ए स्टैरिक मीन नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, वन भी आ सकती है, मोर देन वन भी आ सकती है, मीन कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ भी कुछ भी हो सकता है लेकिन नल नहीं हो सकता। नल के अलावा कुछ भी हो सकता है, मीन वन टू थ्री फोर इस तरह करके कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है प्लस के केस में। और यहाँ पे स्टैरिक के केस में क्या होगा कि नल स्ट्रिंग आएगी, फिर क्या होगा कि वन टू थ्री फोर आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल वन में क्या हो रहा है, एक लैंग्वेज दी गई है जिसमें एक नल स्ट्रिंग है, ठीक है, नल स्ट्रिंग है, ये लैंग्वेज दी गई है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, नल ही होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, बिकॉज एक ही स्ट्रिंग है उसके अंदर नल है, जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, नल। आगे ये लैंग्वेज है, इसके अंदर एक ही अल्फ़ाबेट है, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं, ए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ए, सिंपल सी बात है, ठीक है, बिकॉज एक ही था, मतलब इसके अंदर एक ही स्ट्रिंग थी। अच्छा, इसमें दो स्ट्रिंग्स आ गई हैं, ए एंड बी, ठीक है, दो हैं अलग अलग, ए या ए होगी या बी होगी, ठीक है, दो ही होगी, या ए या बी। तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। दो रेगुलर दो ही मतलब स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, ए प्लस बी, कुछ भी दोनों में से एक आएगी एट अ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल फोर है, ठीक है, इसमें क्या है, ए की स्ट्रिंग है ए बी, जैसे हमने ऊपर देखा था ए की स्ट्रिंग थी ये वाली, तो वो ये आ गई थी। इसी तरह ये ए की स्ट्रिंग है, देखें, ए बी एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, ए कोमा बी, ये दो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ए बी ए की स्ट्रिंग है, तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए बी। अच्छा, यहाँ पे ये पहले देख लें, क्लीन स्टार जो होता है ना, स्टैरिक, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि इसका क्या मतलब होता है, मीन्स ज़ीरो और मोर टाइम्स। ज़ीरो टाइम भी आ सकती है, मोर टाइम्स भी आ सकती है। ज़ीरो टाइम मीन नल, या एक दफ़ा आएगी ए बी, या दो दफ़ा, ये देखें एक लेंथ है वन टाइम, ए या बी, ठीक है, ए बी दो टाइम, या मोर टाइम, मोर देन वन और मोर देन टू टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब देखें इधर,
ये लैंग्वेज हम पहले देख चुके हैं, नल, ए, डबल ए, ट्रिपल ए। तो इसको कैसे लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन? ए स्टैटिक मीन 0 टाइम्स और मोर टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज है बी, ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी। अब देखें ये लैंग्वेज का रूल क्या है इसमें, एंड विद बी। किससे एंड हो रही है? बी से एंड हो रही है। तो हम मतलब लास्ट में तो बी आना ही आना है, तो लास्ट में हमने क्या लिख दिया? बी लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि लैंग्वेज का रूल ही है ना। देखें एंड किससे हो रही है? बी से हो रही है हमेशा। बी मतलब लास्ट में आना ही आना है, तो बी हमने लास्ट में लिख दिया। अब स्टार्ट किससे हो रही है? स्टार्ट देखें स्टार्ट में क्या है? यहाँ पे नल है, या ए होगा, या 2 टाइम ए होगा, या 3 टाइम ए होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ए स्टैटिक लिखेंगे। क्यों ए स्टैटिक लिखा है? ए प्लस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हमारे पास ए जो सा है वो या 0 टाइम होगा। देखें यहाँ पे ए है ही नहीं, नल है, या एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? ये देखें ऊपर, या एक, या नल टाइम, या एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। इसके लिए हम ए स्टैटिक लिखते हैं। तो इसकी जगह हमने ए स्टैटिक लिख दिया। और एंड हमेशा किससे होगी? बी से होगी। देखें एंड हमेशा बी से होगी, तो बी लास्ट में आना ही आना है, तो बी लिख दिया। स्टार्ट किससे होगी? या नल से होगी या ए से होगी। और ए कितने टाइम आ सकते हैं? मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, तो ए स्टैटिक लगा दिया हमने। आगे ये देख लें, एक लैंग्वेज है ए बी, ए बी बी ए। अब देखें ये लैंग्वेज स्टार्ट किससे हो रही है? ए से हो रही है हमेशा। तो स्टार्ट में मतलब ए आना ही आना है, तो स्टार्ट में क्या लगा दें? ए लगा दें, ठीक है। स्टार्ट में तो ए लगा ही दिया, क्योंकि ए तो आना ही आना है स्टार्ट में। और एंड किससे हो रही है? या मतलब यहाँ से देखें नल से एंड होगी, या बी से, या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बी आएगा। तो हमने क्या लगा दिया? बी स्टैटिक लगा दिया, ठीक हो गया। आगे एक लैंग्वेज देखें, या नल है, सबसे पहले नल आना ही आना है, ठीक है। या एक दफ़ा ए, या बी, या ए बी, या बी ए, या डबल ए बी। इस तरह करके मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी है, मतलब ए और बी दोनों आ सकती हैं एक स्ट्रिंग में। ये देखें स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। इनमें क्या आ सकता है? या ए या बी। तो हमारी एक लैंग्वेज है जो किसकी बेस पे बनी हुई है? 2 अल्फ़ाबेट की बेस में, या उसमें ए होगा या उसमें बी होगा। तो हमने क्या लिखा? ए प्लस बी। और होल स्टैटिक क्यों हमने डाला है? बिकॉज इनकी लेंथ नल भी हो सकती है। ये देखिए नल है, तो मैंने क्या बोला है? स्टैटिक तब डालते हैं जब स्ट्रिंग क्या हो? नल भी हो सके। तो हमारी लैंग्वेज है जो कि ए और बी अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी हुई है, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है? नल भी हो सकती है। तो हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया? स्टैटिक भी डाल दिया। समझ आई? आगे देखेंगे मजीद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। अच्छा ये स्ट्रिंग्स एंड विद बी, स्ट्रिंग कहाँ से एंड हो रही है? बी से। तो हम क्या लिखेंगे? लास्ट में तो बी हमने एज इट इज डाली, क्योंकि हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग एंड हो रही है बी से, ठीक है। तो स्टार्ट किससे हो रही है? स्टार्ट तो किसी से भी हो सकती है। देखें वो, या देखें यहाँ पे क्या है लैंग्वेज में, या नल है, या ए है स्टार्ट, या ए से स्टार्ट हो रही है या बी से स्टार्ट, मतलब दोनों से स्टार्ट हो सकती है। या नल से स्टार्ट होगी, या ए से स्टार्ट होगी, या बी से। देखें ए से भी स्टार्ट हो रही है, बी से भी, तो हमने ए प्लस बी दोनों लिखे। या वो ए से स्टार्ट होगी या बी से स्टार्ट होगी। देखिए ना, ए से भी स्टार्ट हो रही है, कभी बी से भी स्टार्ट हो रही है, तो हमने ए प्लस बी दोनों लिखी हैं, ठीक है। अगर बोलता कि सिर्फ ए से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले ए ही लिखते सिर्फ। अब दोनों आ रहे हैं, देखिए ए से भी स्टार्ट हो रही है, बी से भी, तो हमने लिखा ए प्लस बी, ठीक है। और स्टैटिक हमने क्यों डाला है इसके ऊपर? हो सकता है स्टार्ट नल से हो रही है, देखिए यहाँ से स्टार्ट नल भी है, ठीक है, नल से भी स्टार्ट हो रही है। एंड में तो बी आ रहा है ना, तो बी से पहले क्या है? नल। तो हो सकता है स्टार्ट किससे हो रही हो? नल से भी हो रही हो। एंड तो बी से ही हो रही है ना, देखें एंड हमेशा बी से हो रही है, तो बी लास्ट में डल है। स्टार्ट हो सकता है नल से हो रही हो, या स्टार्ट ए से हो रही हो, या स्टार्ट बी से हो रही हो। हमने ए प्लस बी का होल्स डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ से देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फॉर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऊपर के मैंने ना, इसके लिए मैंने क्या बताया था? या नल, या एक टाइम ए, या 2 टाइम, या 3 टाइम। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ए स्टैटिक। अब यहाँ पे देखें ए बी स्टैटिक, इसका क्या मतलब है? या नल टाइम, या ए बी, या ए बी ए बी, या ए बी ए बी ए बी। इस तरह करके मतलब आगे बढ़ता जाएगा ए बी। मतलब इसकी जगह ए की जगह हमने क्या डाल दिया? सिर्फ ए बी डाल दिया, ए की जगह ए बी। ये मतलब एक पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। या नल, ये देखें ना स्टैटिक है, या नल, या इसकी एक लेंथ होगी, स्ट्रिंग की एक लेंथ होगी ए बी, या 2 लेंथ होगी, कैसे? ए बी ए बी, या ए बी ए बी ए बी, इस तरह करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब ए स्टैटिक बी स्टैटिक, इसका क्या मतलब है? ए स्टैटिक बी स्टैटिक का मतलब कि नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बी बराबर नहीं होंगे। हो सकता है, आप देखें, हो सकता है यहाँ पे ए नल हो, बी हो सकता है 2 हो सकता है बी नल हो, ए नल ना हो सकता है दोनों नल हो। सबसे पहले केस क्या होगा? ये हो सकता है दोनों नल हो। ए स्टैटिक बी स्टैटिक का क्या मतलब है? दोनों नल हो शायद। तो हमने पहली स्ट्रिंग क्या होगी? नल। हो सकता है ए नल ना हो, बी नल हो, तो क्या आएगा? ए आएगा। हो सकता है बी नल ना हो, बी की मतलब एक लेंथ हो, 1 हो, और ए नल हो जाए, तो क्या आएगा? बी आ जाएगा। हो सकता है दोनों 1 1 हो,
तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। हो सकता है 2 टाइम ए हो, 8 टाइम बी हो, तो मतलब क्या आएगा, 2 ए बी। इस तरह करके मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी आ जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि ए अलहदा आएगा, बी अलहदा आएगा। ए स्टैटिक बी स्टैटिक का मतलब कि ए अलहदा है, बी अलहदा है। ठीक हो गया। मतलब ए अलहदा बी अलहदा नहीं, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, लेकिन इसका मतलब कि ए एट अ टाइम नल हो सकता है, बी नल नहीं होगा, हो सकता है। और बी नल ना हो, ए नल हो जाए। इसमें ये है ना कि दोनों एक साथ नल होंगे। ए बी स्टैटिक का मतलब कि दोनों नल हैं। ये देखें नल अगर आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे, ए बी एक ही स्ट्रिंग है ये। ठीक है, हो सकता है इनकी पावर 1 हो तो ए बी दोनों आएंगे। ऐसे नहीं है कि ए आए बी ना आए, बी आए ए ना आए। यहाँ पे उल्टा है साहब। अगर ए आए हो सकता है बी ना आए, बी आए हो सकता है ए ना आए, हो सकता है 2 दफ़ा ए आए तो बी एक दफ़ा आए, हो सकता है एक दफ़ा बी आए तो 2 दफ़ा ए आए। इस तरह करके, ठीक है। ए स्टैटिक बी स्टैटिक मतलब ए नल हो बी नल ना हो, बी नल हो ए नल ना हो, ए 2 टाइम हो बी एक दफ़ा हो, बी 2 टाइम हो ए एक दफ़ा हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम ये लैंग्वेज है ए और बी, मतलब इसमें दो हैं, या ए या बी। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी, या ए या बी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ नल है, बी ए बी ए डबल ए बी। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, अ लैंग्वेज दैट कंटेन दैट इज मेड अप ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी। और मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, नल। तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्टैरिक लगा दिया। ठीक हो गया। या ए या बी, और मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है इसकी, नल हो सकती है। तो स्टैरिक में हम क्या लगा दिया, नल लगा दिया। अब इसमें देखें, इसमें ऑपोजिट है, ए बी ए डबल ए बी। अब इसमें क्या है, इसमें ये हो रहा है कि ये ए बी से ही मिली है, या ए आएगा या बी आएगा, लेकिन इसकी लेंथ जो सी है वो नल नहीं होगी। यहाँ पे नल नहीं है, तो हमने क्या लगाया, ऊपर प्लस लगाया है, ए प्लस बी, या ए या बी, और ऊपर प्लस लगाया कि लेंथ इसकी नल नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा, ये आगे लैंग्वेज है स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए। तो स्टार्ट किससे हो रही है, ए से हो रही है, तो स्टार्ट में तो आना ही आना है ए। तो ए रेगुलर एक्सप्रेशन ए हमने सबसे पहले लगा दिया। और एंड किससे होगी, यहाँ देखें, यहाँ नल से एंड हो रही है। देखें ए के बाद ए से स्टार्ट हो रही है, तो एंड किससे हो रही है, यहाँ से पहली स्ट्रिंग नल से। ठीक है, तो स्टैरिक आना ही आना है आगे। ठीक हो गया। तो मतलब एंड किससे हो रही है, नल से, या एंड बी से हो रही है। देखें एंड किससे हो रही है, ये वाली स्ट्रिंग बी से। स्टार्ट तो ए से हो रही है, उसने बताया स्टार्ट ए से हो रही है, एंड किससे हो रही है, बी से। और यहाँ पे एंड किससे हो रही है, ए से। यहाँ किससे एंड हो रही है, बी से। तो मतलब किससे एंड हो सकती है, या नल से, इस केस में या नल से, या बी से, या ए से। तो या क्या बोलेंगे, स्टार्ट विद ए एंड विद ए प्लस बी, या एंड किससे होगी, ए से या बी से। और स्टैरिक का मतलब हो सकता है नल से एंड हो, पहली स्ट्रिंग नल से एंड हो रही है, तो या ए से एंड होगी या बी से, या स्टैरिक का मतलब नल से भी एंड हो सकती है। ठीक हो गया। स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली ए, मतलब लैंग्वेज है उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर सिर्फ ए है। ठीक है, तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ए, नल ए डबल ए ट्रिपल ए। ठीक है, ए स्टैरिक की हम पहले कर चुके हैं। तो ये था हमारा लेक्चर 5, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हम, बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने देखा है। तो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के नोट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई कन्फ्यूजन है, नोट्स चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।